नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं और ये केस ऐसा है कि आपको देख के इसको मजा ही आ जाएगा। ये देखिए, एक गाय है, ये बिल्कुल क्रॉसब्रीड काऊ है और ये कल से खाना नहीं खा रही है। और इसके साथ जो पशु मालिक हैं उनने हमको एक सूचना दी थी सबसे पहले कि सर ये जो गाय है ये कल से बैठी ही नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो केस है ये किस चीज का होगा। अगर आप समझ पाए हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए कि ये जो केस है ये किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या इसकी डायग्नोसिस होने वाली है। तो देखिए, ये जो गाय है इसमें जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रही है, इसने कल से पानी नहीं पिया है और जो खाना है वो भी ये नहीं खा रही है। साथ में एक चीज और देखिए कि जो इसका गोबर है ये कड़क होने लगा है, ये सामान्य गोबर नहीं है। हालांकि अभी बारिश का मौसम है और ऐसी स्थिति में इस तरह का जो गोबर है ये थोड़ा सा सामान्य नहीं है। तो ये जो केस है ये इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। अब एक चीज और है, जब हम आए हैं तो सबसे पहले हमने देखा है इसका टेम्परेचर। ये हमारे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर है, ये बड़ी आसानी से बिना किसी गोबर के रास्ते में घुसाए ये टेम्परेचर हमको दे देता है। ये देखिए, हमने गाय को थोड़ा सा स्ट्रेनिंग की है और ये जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर देखा और आप ये देखिए ये लगभग लाल हो चुका है। ये देखिए 103.3 अभी दिखा रहा है ये। तो ये लगभग और 1 डिग्री का अंतर लगभग इसमें आता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जब हमने थर्मामीटर से चेक किया है और इससे चेक किया है तो हमें ये देखिए इसको जो बुखार है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है और निश्चित तौर पर ये जो टेम्परेचर था ये कल ज़्यादा होगा, लेकिन आज हम आए हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो अभी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये जो केस है ये क्या केस है? तो ये, जी हाँ दोस्तों, आपने भी सही गेस किया होगा। ये जो केस है ये है ट्रिपेनोसोमा का केस। ट्रिपेनोसोमियासिस में आप देखिए इसने पानी भी नहीं पिया है। दूसरी एक चीज और देखिए आप कि जो इसका रूमन है ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये पैक हो गया है। पकड़िए थोड़ा सा, ये बिल्कुल पैक हो गया है। ये देखिए इसमें डफीनेस इतनी आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। इसकी जो रूमिनल मोटिलिटी है वो देखने के लिए अब देखिए हमने हाथ लगा दिया है। इस हाथ का प्रेशर करके जब हम रखते हैं तो जो रूमन है वो हमारे बिल्कुल हाथ के टच में होता है और उसको महसूस करना हमारे लिए आसान होता है। सामान्यतः जो रूमन की गति होती है वो 2 मिनट में 3 बार इसकी चक्की चलना चाहिए, लेकिन अभी हम यह देख रहे हैं जहां, तो इसकी जो रूमन मोटिलिटी है वो हल्की सी कम है। ये बिल्कुल बंद की श्रेणी में नहीं है, लेकिन जो रूमिनल मोटिलिटी है ये थोड़ी सी कम इसमें हुई है। एक और चीज़ है, कभी कभी ट्रिपेनोसोमा के साथ एक मिक्स इन्फेक्शन होता है थाइलेरिया का। तो थाइलेरिया की जांच करने के लिए जब हम इसकी, ये देखिए यहाँ पर इसकी ग्लैंड होती है, ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें कहीं कोई नहीं है समस्या। तो ये जो केस है ये थाइलेरिया का जो मिक्स्ड इन्फेक्शन है उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि जब हम इसकी आई की कंजक्टिवा देखेंगे तो आप देखिए ये हल्की सी लालपन की ओर बढ़ रही है। ये लालपन पे आ रही है, ये ट्रिपेनोसोमा का एक लक्षण होता है। और इस तरह से जब हमने पूरे पशु को सारी चीज़ें देखी, इसकी हिस्ट्री देखी और सारी जो चीज़ें हैं इनका जब हम एक साथ मुआयना करते हैं तो ये जो केस है, जो हमारी डायग्नोसिस है वो ट्रिपेनोसोमा की ओर जाती है। तो ये केस हमने डायग्नोसिस कर लिया है और अब हम इसमें दवा लगाने वाले हैं। कौन सी दवाई लगाई जाएगी, इन सब बातों पे भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। हम इस केस में कौन सी दवाओं का प्रयोग करेंगे, तो हम इसमें ये इंजेक्शन लगाने वाले हैं और हर इंजेक्शन लगाते समय मैं बताता जाऊंगा कि हम इसमें कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने एक इंजेक्शन जो इसमें लिया है ये इंजेक्शन है एनरोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन। एनरोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन अब इसको इंट्रामस्कुलरली मांस में लगा दिया जाएगा। देखिए, पशु को अच्छे से बंधवा लेना चाहिए। इस सुई को इस तरह से पकड़कर और ये आसानी से ये जो इंजेक्शन है ये लगा दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये इंजेक्शन हमने इसको एनरोफ्लोक्सासिन का ये लगा रहे हैं। ये इंजेक्शन लग चुका है और बाकी जो दूसरे इंजेक्शन है वो अब हम लगाएंगे। ये देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इंजेक्शन लगाने में सामान्यतः। अब देखिए, दूसरा इंजेक्शन जो हम लगा रहे हैं ये है निमोसलाइट पैरासीटामोल। नीमोपेरा का इंजेक्शन हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए कि जो पशु है अगर वो ग्याभिन है तो इसका जो प्रयोग है उसकी जगह मेलोपेरा या मेग्लूडाइन का प्रयोग हम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। ये देखिए, दूसरा इंजेक्शन भी बड़ी आसानी से लगा दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें इस तरह से पशु नहीं करता है। ये दूसरा इंजेक्शन लग गया है। तीसरा इंजेक्शन कौन सा लिया जाएगा, तो जो तीसरा इंजेक्शन है वो लिया जा रहा है हमारे लिए हाईवीट प्लस बी कॉम्प्लेक्स का ये इंजेक्शन है। क्योंकि ये खाना कल से नहीं खा रही है इसलिए एक बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन जो है ये इसमें बड़ी सहायता से लगा दिया जाएगा। ये देखिए, ये इंजेक्शन भी इसमें लग गया है। अब बात करेंगे हम उस ड्रग की जो इसके लिए जो बीमारी है
अब हम वो इंजेक्शन लगा रहे हैं जो इस बीमारी को दूर करेगा। ये है बेरेनिल डिमिनाजीन एसीचुरेट। इसका हमने डोज ले लिया है प्रॉपर, और अब जो गाय है उसको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। साथ में एक इंजेक्शन CPMG जो क्लोरफिनारेमिड मेलेट है उसका हम साथ में लगाएंगे इसको। ये देखिए, ये बड़ी आसानी से लग जाता है इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन भी अब हम इसको लगाने वाले हैं। अब बचा हुआ इंजेक्शन है CPM का इंजेक्शन। ये आखिरी इंजेक्शन है जो हम इसको लगा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये जो गाय है ये इस डोज में ठीक हो जाएगी। सारी दवाइयाँ लग चुकी है, बड़े आराम से लग गई है। और जो पशु है इसमें अब ठीक होने की संभावना कितनी है, तो हमें लगता है कि ये एक ही डोज में ठीक हो जाएगी। लगभग 80% संभावना है कि अब इसमें दोबारा से जो हमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी चूँकि ये केस ही ऐसा है, इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें कल फिर आएंगे और इसको फिर बोतल चढ़ानी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, जब भी ट्रिपैनोसोमा होता है तो ये बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बड़ा कम कर देता है। तो अगर कल ज़रूरत पड़ी और रिकवरी इसमें कम आई, हालांकि इसमें रिकवरी पूरी आ जाएगी, ये केवल कल से बीमार है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वापस से इसमें दवाई लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो समय तय करेगा कि हम इसको कल क्या करने वाले हैं। तो उस समय हम इसको फ्लूट डेक्स्ट्रो D25% जो है वो हम इसमें 2 बोतल लगा देंगे, तो इसकी जो रिकवरी है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी। और अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।